Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the following questions. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion. Identification of organisms requires intensive laboratory and field studies. Reason. The collection of actual specimens of plant and animals is essential and is the prime source of taxonomic studies. असर्शन स्टेटमेंट कह रही है कि ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज इंपॉर्टेंट है एंड इसका रीजन बताया गया है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के एक्चुअल स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करना है एंड यही है हमारा प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज. अब अगर बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए जो प्राइम सोर्स होता है, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है या उनके लिए नॉमेनक्लेचर करनी है, उसके लिए प्राइम सोर्स क्या है कि हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन होना चाहिए. तो एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज. स्पेसिमेन कलेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज एंड यही है हमारा प्राइम सोर्स जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं. अब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ईदर अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिससे हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, या फिर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसकी क्लासिफिकेशन हमें करनी है. और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें डिफरेंट लैबोरेटरी स्टडीज एंड फील्ड स्टडीज करनी पड़ती हैं ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके. और वो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमें फील्ड स्टडीज से पता चलता है. और अगर लैबोरेटरी स्टडी से पता चलने वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो दे कैन बी द सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इस क्वेश्चन में हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.